मेरे इन्वेस्टिंग करियर में एक सीक्रेट हमेशा मेरे साथ बना रहा है और इसने मेरे पोर्टफोलियो बिल्डिंग में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, करेक्शन में मेरा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इसमें मेरी काफ़ी हेल्प करी है। तो वो सीक्रेट आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है सुनने में तो आपको ये सिंपल लगे, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल है और मेरी काफ़ी हेल्प इससे हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्ट में। दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप सिंह। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे एक अपने सीक्रेट पे जिसने मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में काफ़ी हेल्प करी है, खासतौर पे मेरे पोर्टफोलियो बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करी है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा ताकि आपको ये समझ में आए कि ये फ्रेमवर्क मेरा कैसे ओवर द टाइम, क्योंकि मुझे मार्केट में लगभग 15 साल हो चुके हैं इन्वेस्ट करते हुए, तो ये कैसे ये फ्रेमवर्क मेरा डेवलप हुआ है और कैसे ये मेरी हेल्प करता है। तो सबसे पहला जो इस फ्रेमवर्क का पिलर है वो ये है मेरा माइंडसेट। मैं हमेशा पेसिमिस्टिक रहता हूँ मार्केट को लेके। यार, मार्केट में करेक्शन आ सकती है, शायद इस रीज़न से आए चाहे उस रीज़न से आए, तो हमेशा मुझे मेरा माइंड बोलता है हरदीप करेक्शन के लिए तैयार रहे। अब ये तो बात सही है कि कोई भी कह सकता है करेक्शन आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो प्रिडिक्शन करने का मेरा ये पर्पस नहीं है कि यार प्रिडिक्ट कर दो और फिर आप देखो कि आती है कि नहीं। मेरा हमेशा से मानना ये है कि तैयार रहो, बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि जब करेक्शन आएगी उसके मिडेस्ट में आप ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाओगे। हर गिरती कंपनी आपको बुरी लगेगी, तो उस टाइम आप ज़्यादा रिसर्च भी नहीं कर पाओगे। तो मैं हमेशा एक रेडी टू लिस्ट रखता हूँ कि मेरी लिस्ट एक हमेशा तैयार रहती है। जैसे अभी के टाइम पे अगर मेरे पास 17 स्टॉक्स है तो अलग से मेरी एक 5-6 स्टॉक्स की लिस्ट रहेगी, जिसमें हो सकता है कुछ एग्जिस्टिंग स्टॉक हो, कुछ फ्रेश आइडियाज हो। इन 5-6 स्टॉक्स में मेरा पूरा एनालिसिस रहता है कि क्यों, किस रीजन से मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पोर्टफोलियो में कोई कंपनी है जिसमें लगातार स्टॉक प्राइस में करेक्शन आ रहा है, लेकिन पिछले 4-5 क्वार्टर से मैं जब रिजल्ट्स देखता हूँ तो रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव लगते हैं। जब कंपनी का जब कॉन कॉल्स में अटेंड करता हूँ तो उसमें जो आउटलुक देखता हूँ तो कंपनी बोल रही है FY27 में हम इस स्पीड से ग्रो करेंगे, FY28 में हम इस स्पीड से ग्रो करेंगे, और एक्चुअल में जब परफॉर्मेंस सामने आती है तो वहाँ पर एबिटा में इंप्रूवमेंट दिखता है और जो कंपनी बोल रही है डेट को कम कर रही है वो भी दिखता है। तो अगर चीज़ें वॉक एंड टॉक हो रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, तो फिर अगर स्टॉक प्राइस नहीं रिएक्ट कर रहा है तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। तो ऐसी बकेट, ये ऐसा स्टॉक उस बकेट में चल जाता है जहां पर मैं बोल रहा हूँ कि 5-6 कंपनियों की लिस्ट हमेशा मेरे पास तैयार रहती है कि इसमें मुझे इन्वेस्ट करना है। फिर मैं ये भी देखता हूँ कि यार ठीक है, ऐसा नहीं कि लिस्ट बना ली कि यार करेक्शन आएगी तो मैं इन कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, ये भी मुझे डिसाइड करके रखना होता है कि कितना कितना पोर्शन, क्योंकि ऑलरेडी कुछ तो एलोकेशन होगा। अगर कोई फ्रेश आइडिया तो इनिशियल स्टेज में मैं उसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहूँगा, तो उस सब का कैलकुलेशन मैं अपनी शीट पे रखता हूँ कि हाँ, अगर करेक्शन आती है तो XYZ अमाउंट का फंड मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये 6 कंपनी, ये 4 कंपनी, ये 7 कंपनियां हैं, इसमें इसी रेशो में एलोकेशन मेरा होगा, ये मुझे अमाउंट इसमें डालना है। फिर उसके बाद हमेशा मैं ये भी रेडी रखता हूँ कि ठीक है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फुल्ली इन्वेस्टेड रहता हूँ मार्केट में, तो मुझे ये भी पता रखना होता है कि यार मेरे पास फर्दर फंड कहाँ से आएगा जो मैं इन कंपनियों में इन्वेस्ट करूंगा। हो सकता है मेरा कोई कैश फ्लो आने वाला हो, उसके थ्रू मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या बाई चांस अगर कैश फ्लो बिल्कुल, इस सिचुएशन अभी टाइट है तो हो सकता है थोड़ा बहुत लेवरेज लेके भी मैं इन्वेस्ट करने की सोचूं। तो मुझे हर एवेन्यू अपना देखना होता है कि अगर कुछ करेक्शन आती है, मेरे पास लिस्ट तैयार है किन कंपनियों में मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो लेकिन उनमें फंड कितना मैं इन्वेस्ट करूंगा, साथ में ये फंड आएगा कहाँ से। तो ये 4-5 क्वेश्चन हमेशा मेरे माइंड में सेट रहते हैं कि इसके लिए मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, या उसके लिए बहुत होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। या जब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जब करेक्शन आ जाती है तब कहते हैं अरे यार करेक्शन आ गई, अब तो सारी कंपनियां फिर बुरी लगती है, अरे ये भी गिर रही है वो भी गिर रही है। नहीं, अगर आपने अपना होमवर्क पहले किया होगा, क्योंकि लगातार आप जब बिजनेस को फॉलो करते रहते हो, मॉनिटर करते रहते हो, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि ये कंपनी इस वैल्यूएशन पे चीप है। कभी भी कोई पैरामीटर आपको एग्जैक्ट बता नहीं सकता कि ये P मल्टीपल देख लो ये कंपनी सस्ती दिखेगी, ये प्राइस टू बुक वैल्यू देख लो ये कंपनी सस्ती दिखेगी। ऐसा कोई भी एक पैरामीटर नहीं है जो आपको एग्जैक्ट बता दे, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म तक किसी कंपनी को फॉलो करते हो तो आपको पता चल जाता है किस वैल्यूएशन पे वो सस्ती है। हो सकता है कोई स्टॉक 60 के P मल्टीपल पे भी सस्ता है क्योंकि वो 40-50% के कैगर से ग्रो कर रहा है। तो आपका अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी सस्ती है नहीं सस्ती है, ये एक वर्ड में कोई नहीं बता सकता अनटिल एंड अनलेस उसने लगातार कंपनी को फॉलो किया और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। तो यही अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं अपनी लिस्ट तैयार रखता हूँ। और एक और चीज काफी जरूरी हो जाती है, ये नहीं है कि वन टाइम लिस्ट बना दी, हर क्वार्टर में रिजल्ट्स आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी 1-2 क्वार्टर से अच्छा कर रही थी, फिर अचानक से 3-4-5 क्वार्टर आते हैं कंपनी अच्छा नहीं कर पाती, और आपको लगता है कि यार आगे भी बिजनेस में बहुत ज्यादा इसमें विजिबिलिटी दिख नहीं रही है।
तो हो सकता है उस कंपनी को जिसको मैंने लिस्ट में रखा था कि यार करेक्शन में इसको बाय करूंगा, उसको उस लिस्ट से रिमूव करना पड़ेगा। तो लगातार आप जैसे जैसे बिजनेस को फॉलो करते रहे तो लिस्ट आपकी हमेशा अपडेटेड रहनी चाहिए। खासतौर पे क्वार्टरली बेसिस के रिजल्ट्स के बाद तो हमेशा आपकी लिस्ट अपडेट हो जानी चाहिए। तो इस चीज़ ने मेरे पोर्टफोलियो बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करी है, मेरे माइंडसेट में काफ़ी हेल्प करी है। करेक्शंस में मैं पैनिक नहीं करता, मैं खुश होता हूँ कि यार करेक्शन आई है, जो मैंने इतने टाइम से अपनी प्लानिंग की थी कि ये कंपनियां मेरे पास अभी इसमें या तो एग्जिस्टिंग है तो एलोकेशन और होनी चाहिए थी, या कोई नया आइडिया जिसको मैंने इन्वेस्ट नहीं कर पाया था तो अब मुझे मौका मिल रहा है। तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर रहता हूँ कि अब मुझे क्या करना है अगर करेक्शन के मिडेस्ट में मुझे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होती। तो इस स्ट्रैटेजी ने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो ये आपको जैसे मैंने शुरू में बोला था कि सिंपल लग रही होगी यार ये कोई भी कर लेगा लिस्ट बनानी है, लेकिन उन बिजनेसेस को लगातार जो पोर्टफोलियो के कोर स्टॉक्स है उनको तो आप मॉनिटर करते हो, लेकिन ऐसी लिस्ट साइड बाय साइड बना के रखो जिनको आप मॉनिटर करो और फिर वहां पर जब करेक्शन आपको दिखे तो आप वहां पर फंड डिप्लॉय कर पाओ। कितना फंड डिप्लॉय करना है, फंड आएगा कहाँ से, वो सारा अगर डिसीजन आप पहले से ही करके रख लोगे और फिर उसको अपडेट करते रहो कि हाँ चीज़ें चेंज होती है ओवर द टाइम, सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो वहाँ पर अपडेट आप करते रहो। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके इन्वेस्टिंग करियर में। तो मुझे लगा आप लोगों से ये बात शेयर करनी चाहिए। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये बात काफ़ी काम आए, कुछ लोगों को ये सिंपल लगे, लेकिन मुझे लगा कि इसको आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।